कल नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा 13 फरवरी को पटना के गर्दनी बाग में रखा गया धरना प्रदर्शन अपने उद्देश्य में सफल रहा और जिसके कारण बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा नियोजित शिक्षक संगठनों को यह आश्वासन दिया गया कि आपसे हम 15 फरवरी को जो है वार्ता करेंगे। इसके पहले आप सभी इस बात से अवगत हैं कि नियोजित शिक्षक संगठनों का जो एक मंच बना हुआ है, शिक्षक एकता मंच के मुख्य सचिव द्वारा जो है वार्ता के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, लेकिन यह वार्ता जो है किसी कारणों से जो है असफल रहा। आप कह सकते हैं कि इस वार्ता के द्वारा जो है नियोजित शिक्षक संगठनों ने बिहार के मुख्य सचिव के सामने जो शर्त रखी, उसमें कहीं न कहीं बिहार के मुख्य सचिव जो है उस मांग को पूरा करने में जो है अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए वह वार्ता जो है असफल रही। और इसके बाद जो है नियोजित शिक्षक संगठनों ने यह मन बनाया कि हमें तुरंत जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो नियोजित शिक्षकों का आंदोलन हुआ था उसमें सम्राट चौधरी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उन्होंने यह बात नियोजित शिक्षक संगठनों के साथ जो है दोहराया था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना शर्त जो है राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। लेकिन अब वहीं माननीय सम्राट चौधरी जी जो है अब सत्ता में आ चुके हैं और उन्होंने कल जो है नियोजित शिक्षक संगठनों को मौका दिया है कि आप आकर हमसे वार्ता कीजिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर जो है एक सटीक विश्लेषण आप लोग के समक्ष जो है रखने जा रहे हैं कि कल की वार्ता में नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा और सरकार के बीच जो है जो वार्ता होगी उसमें क्या क्या संभव हो सकता है, किस पर जो है सरकार राजी हो सकती है और किन बातों से सरकार जो है मुकर सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, कल नियोजित शिक्षक संगठन और बिहार के डिप्टी सीएम माननीय सम्राट चौधरी के बीच जो है वार्ता होने वाली है। इस वार्ता का क्या भविष्य हो सकता है, इसमें कौन कौन सी बातें सरकार मान सकती है और किन बातों पर सरकार द्वारा जो है असहमति जताई जा सकती है, इन्हीं मुद्दों पर आप सभी के बीच हम वार्ता करने के लिए जो है उपस्थित हुए हैं। तो आइए एक एक करके जो है सारे बिंदुओं को देखते हैं और कल की वार्ता से नियोजित शिक्षकों को क्या लाभ हो सकता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जो पहला मांग जो है नियोजित शिक्षक संगठन या फिर नियोजित शिक्षकों का जो है वह है कि नियोजित शिक्षक बिना शर्त जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी मांग को जो है समर्थन के लिए, अपनी मांग को सरकार के समक्ष और मजबूत रखने के लिए नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा यह बार बार जो है बात दोहराई जा रही है कि नियोजित शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा क्यों दें, क्योंकि उन्होंने पहले से ही दक्षता परीक्षा, हमारे बहुत से नियोजित शिक्षक बीटेट, एस्टेट सारी परीक्षा जो है दे करके तब जो है वह नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, यानी उनकी बहाली हुई है। तो क्या बिहार सरकार या फिर जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री नियोजित शिक्षक संगठनों की ये बात मान सकते हैं? तो अगर हम इसको गहराई से अगर देखें, इसका सटीक जो है अगर विश्लेषण किया जाए तो यहाँ पर सरकार को जो है बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा देने में सरकार या फिर जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री बिना शर्त जो है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सार्वजनिक मंच से इस बात की घोषणा की जा चुकी है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ेगा और इसके विरुद्ध जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है जाना नहीं चाहेंगे। और साथ ही साथ इस बात पर जो है सरकार और नियोजित शिक्षक संगठनों के बीच जो है एक मत जो है हो सकता है या बात बन सकती है
कि सक्षमता परीक्षा का जो सिलेबस टीआरई 1 या टीआरई 2 का जो है रखा गया है, उसको विभागीय परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है उसका प्रश्न पत्र जो है बनाया जाए, इस पर सहमति बन सकती है। लेकिन किसी भी सूरत में बिहार सरकार या फिर जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा दिए जो है राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जा सके। भले परीक्षा के नाम पर विभागीय परीक्षा ही क्यों न ले सरकार, लेकिन बिहार सरकार को नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक मामूली परीक्षा तो लेना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरे बिंदु पर जो है हम चर्चा करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा वार्ता के क्रम में यह बात रखी जाएगी कि ठीक है, नियोजित शिक्षक जो है परीक्षा देंगे, लेकिन वह परीक्षा जो है बिल्कुल सामान्य स्तर का होना चाहिए और परीक्षा लेने का जो माध्यम है वह जो है ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन होना चाहिए। इस पर भी सरकार को अपनी सहमति देने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और इस पर सरकार जो है ऑफलाइन मोड में परीक्षा लेने के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन अगर ऑफलाइन परीक्षा की व्यवस्था होती है तो यह मान करके चलना पड़ेगा कि जो परीक्षा की तिथि है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो 15 फरवरी है, इसमें भी जो इसका भी डेट जो है आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक सरकार जो है ऑनलाइन परीक्षा को ध्यान में रख करके परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था जो है कर रही थी या ऐसे स्थान को चिन्हित की हुई थी जहां कंप्यूटर की जो है व्यवस्था हो सके। अब सरकार जो है ऑफलाइन मोड में जब परीक्षा लेगी तो निश्चित रूप से बिहार सरकार या फिर जो है शिक्षा विभाग को दूसरे जगहों पर जो है नियोजित शिक्षकों के लिए स्थान का चयन करना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि नियोजित शिक्षकों की यह मांग रही है कि नियोजित शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उनसे जो 3 जिले का ऑप्शन मांगा गया है इसको जो है विलुपित किया जाए। तो इस पर भी जो है सरकार अपनी सहमति जो है दे सकती है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दें। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास करेंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनका स्थानांतरण जो है कहीं नहीं होगा। इसके बदले बिहार सरकार जो है ऐच्छिक स्थानांतरण नियोजित शिक्षकों को देने में किसी प्रकार की गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे नियोजित शिक्षक या नियोजित शिक्षिका बहने हैं, उन्हें जो है अगर जिला स्थानांतरण का ऑप्शन मिलता है तो उन्हें जो है इसका लाभ मिलेगा। तो बिहार सरकार इस पर जो है अपनी सहमति दे देती है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगी जो शिक्षक संगठनों द्वारा बिहार सरकार के समक्ष रखा जाएगा वह यह होगा कि हम राज्यकर्मी का दर्जा अगर प्राप्त कर लेते हैं तो हमें वित्तीय लाभ जो है क्या मिलेगा, क्योंकि आप सभी देख चुके हैं कि बिहार सरकार द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो नियोजित शिक्षकों को वित्तीय लाभ मिल रहा है उसमें ज़्यादा कोई फायदा जो है नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा यह प्रश्न उठाया जाएगा कि हम सक्षमता परीक्षा भी दिए और हमारा मूल वेतन जो है बिल्कुल मामूली, अभी 1 to 5 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जनवरी माह में उनका मूल वेतन जो है 30,420 रुपया हुआ है। अगर वे सक्षमता परीक्षा पास करते हैं तो उनका मूल वेतन जो है 30,720 रुपया होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होने जा रहा है और इस मामूली अंतर को देखते हुए शिक्षक संगठनों द्वारा जो है वित्तीय लाभ की बात जो है डिप्टी सीएम के समक्ष जो है रखी जाएगी, लेकिन इस पर डिप्टी सीएम द्वारा जो है अपनी असहमति जताई जाएगी और इसके लिए शिक्षक संगठनों से पुनः जो है समय मांगा जाएगा। हम पुनः सूचित करेंगे या हम बताएंगे। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा यह मांग रखी जाएगी, शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा पास करते हैं तो उनका नाम बदल करके जो है जो विशिष्ट शिक्षक रखा जा रहा है उस नाम को जो है विशिष्ट शिक्षक के जगह पर आप जो है अध्यापक या शिक्षक रखें। लेकिन चूंकि सारा जो है नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो नियमावली बनी हुई है
वह विशिष्ट शिक्षक नाम से जो है बनी हुई है। तो इसमें बिहार सरकार नाम में कोई परिवर्तन जो है करने नहीं जा रही है। तो अगर हम इस पूरी बातों पर जो है अगर हम ध्यान दें तो नियोजित शिक्षकों को हर हाल में सक्षमता परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे वह सक्षमता परीक्षा का स्तर जो है कुछ भी हो, लेकिन उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा तभी प्राप्त होगा जब वे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। रही बात नौकरी से हटाने की, तो आप सभी इस बात से अवगत हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से पत्रकारों के समक्ष यह बात जो है दोहराया है कि जो भी कमेटी बनी थी और उन्होंने जो 3 बार सक्षमता परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद नौकरी से निकालने वाली बात जो है कही है, वह सरकार की जो है सरकार द्वारा कही गई बात नहीं है, वह कमेटी की अनुशंसा है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 3 अटेम्प्ट में जो है जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास नहीं होते हैं उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार जो है उनको अनगिनत जो है अवसर दे सकती है कि आप जब सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तभी से आपको राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कल की वार्ता में जो है शिक्षक संगठनों द्वारा जो मांग रखी जाएगी उस पर सरकार द्वारा क्या प्रतिक्रिया जो है दिया जा सकता है। यह मेरा अपना व्यक्तिगत जो है सोच है, इसके इतर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नई सरकार में बीजेपी शामिल है और बीजेपी जो है यह मौका खोना नहीं चाहती हो कि जो है इतने बड़े समूह को जो है नाराज करते हुए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा न दें। तो यहाँ बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा भी जो है बीजेपी सरकार द्वारा या फिर जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा सकता है। ऐसा संभव है, लेकिन इसकी संभावना जो है बहुत कम है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।